हुकूमत के लिए पीआईए की निजकारी भी चैलेंज बन गई। स्टील मिल्स की तरह पीआईए की निजकारी के लिए भी सिर्फ एक खरीदार रह गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी आज एक खरीदार को पीआईए देने या ना देने पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी पीआईए की निजकारी में मजीद ताखीर पर भी गौर कर सकती है। 6 शॉर्ट लिस्ट कंपनियों में से सिर्फ एक ने बोली के लिए रकम जमा कराई। कमेटी ने बोली की मंजूरी दी तो निजकारी का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। निजकारी कमीशन की जानिब से पीआईए की बोली के लिए तैयारियां मुकम्मल। बिड्स आज 1:30 बजे जमा की जाएंगी। बोली खोलने का अमल 6:30 पर किया जाएगा। हुकूमत IMF से किए वादे पूरे ना कर सकी। माली साल की पहली तिमाही में मुतादिद आदाब पूरे ना हो सके। हुकूमत को दोबारा मुज़ाकरात करना पड़ेंगे या अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालना होगा। ज़राए के मुताबिक 12.9% मुतवक्के अफरात ज़र के बरक्स पहली तिमाही में औसतन अफरात ज़र 9.2% रहा। दरामदात में 17 की बजाय सिर्फ 8% इजाफा हुआ। बड़े पैमाने पर पैदावारी नमू में भी पहली तिमाही में 1.3% रही, जबकि इसका तखमीना 3.5% लगाया गया। FBR ने पहली तिमाही में 90 अरब रुपए की। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के बाद दौरा कतर। दोहा एयरपोर्ट पर वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीर कतर समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए से ज़ायद कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 32 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे कमी मुतवक्की। वजारत खजाना पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक आज नोटिफिकेशन जारी करेगी। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। सूबे के तमाम DCs को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। DC स्मोक कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम करने के मजाज होंगे। इस दाद स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी। सॉल्ट वेस्ट, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने की इजाजत नहीं होगी। मिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट्स चलाने पर भी पाबंदी। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका मुलविस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर एक बार फिर वजाहत। कहा, अमरीका पर लगाए गए इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर एहतजाजी तहरीक का प्लान। बानी PTI से आज तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, मोहसिन अजीज मुलाकात करेंगे। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और शिबली फराज भी मिलने जाएंगे। एहतजाजी तहरीक की तारीख पर गौर होगा। इमरान खान ने कहा है ना मैं डील करूंगा, ना मैं जो है मुल्क छोड़कर भागूंगा। डील अगर हमने करना होता तो आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता, 17 सीटों वाला वजीर आजम ना होता। ये काजी फाइसा लंदन गए हैं ना, ये अमेरिका चले जाएं, ये ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ये यूरोप के किसी शहर में चले जाएं, ये जा नहीं सकते हैं। आपने देखा कि जनरल बाजवा का क्या असर हुआ वहां। डील होगी ना मुल्क छोड़ेंगे। डील करना होती तो बानी आज वजीर आजम होते। 80 सीटों वाला जेल में और 30 सीटों वाले वजीर आजम हैं। 27वीं तरमीम आई ना ही आएगी। 56 तरमीम लाकर आईनी मार्शल लगा दिया गया। मौलाना ने बाकायदा चार्जशीट दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग प्रोग्राम राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, काजी फायजी साहब अमरीका यूरोप समेत कहीं भी नहीं जा सकते। जनरल बाजवा का जर्मनी में क्या हश्र हुआ। एस्टेब्लिशमेंट, सियासी और अदालती अशराफिया ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना शायद आईनी तरमीम की बातचीत जो अब चल रहे हैं वो MQM की वजह से ही है, क्योंकि MQM ने इतना तोड़ डाला और इसे कौमी बजट का
इतना बनाया जो नेशनल डिबेट थी, तो वहां पर हमने अपने ड्राफ्ट रख दिया था। 5 कंपनियां बैकआउट कर गई क्योंकि उनकी शराइत बहुत ज्यादा सख्त थी। तो कम से कम गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करते वक्त ये बात तो देखनी कि भाई हम औने पौने दामों ना बेचे। नंबर 1, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गर एमक्यूएम की वजह से है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का बड़ा दावा। 365 न्यूज के मॉर्निंग प्रोग्राम राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं बल्दियाती इदारे सूबों के मरहूने मिन्नत ना हो। 27वीं तरमीम के वक्त का तयन नहीं कर सकता। PIA की खरीदारी में दिलचस्पी लेने वाली 5 कंपनियां पीछे हट गईं। हुकूमत चाहती है PIA को औने पौने दामों ना बेचे। PIA की निजकारी का मामला ज्यादा ताखीर का सबब नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने तनाजात के हल के मुतबादल कमेटी तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। हम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक, 7 जख्मी। बहादुरी से मुकाबला करते हुए मेजर आतिफ कली समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। जिला योग के इलाके संबाजा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। सऊदी अरब का जल्द अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की अनरवा के कमिश्नर से मुलाकात। इसराइल को आड़े हाथों लिया। कहा, गजा में जंग बंदी के लिए कोई भी कदम उठाएंगे। इसराइल गजा में वहशियाना बमबारी करके फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अनरवा के कमिश्नर ने कहा, इसराइल अनरवा की सरगर्मियां खत्म करने की साजिश कर रहा है। गजा की पट्टी को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। अमरीकी सदाती इंतखाबात में बस 5 रोज बाकी। सियासी दर्जा हरारत इंतहा पर। सदाती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को कचरा कहने पर जो बाइडेन को निशाने पर रख लिया। बोले, अगर आप अमरीकियों से मोहब्बत नहीं करते तो अमरीका से कैसे कर सकते हैं। कमला हैरिस पर भी तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा, अमरीका मौशत की मौजूदा हालत की जिम्मेदार नायब सदर है। कमला हैरिस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप अमरीका को तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का सहाफ़ियों के लिए तारीखी इक़दाम। 3200 सहाफ़ियों को प्लाट फराहम करने का फैसला। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर लाहौर के सहाफ़ियों से भी दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। आइंदा 2 से 3 रोज में इश्तिहार जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात। मरीम नवाज का वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। कहा, सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। इस्लामाबाद पुलिस की संगीन गफलत। जदीद सरकारी असलहा गैर मजाज शख्स को अलॉट किए जाने का इंकशाफ। थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामालूम शख्स रूट हेड क्वार्टर से जारी SMG गन और जैकेट लेकर फरार। बावर्दी शख्स ने अपना नाम दिलावर और खुद को SPU का एहलकार जाहिर किया। नामालूम शख्स ने बेल्ट नंबर 283 जाहिर किया जो सदाम नामी एहलकार का है। सिक्योरिटी इदारों लाहौर के इलाके रैमन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। पहला मरहला 3 नवंबर तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 3000 से जायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। स्पेन में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 के करीब अफराद हलाक, मुताद जख्मी। मामूलाते जिंदगी दरम बरम। दरिया और डैम उबल पड़े। जनूबी और मशरकी स्पेन में सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया। मकानात तबाह, गाड़ियां बह गईं। लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए घरों की छतों से रेस्क्यू किया गया। स्पेन में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।
और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में रंग बिरंगी लालटेनों ने चिरागा कर दिया मुख्तलिफ शक्लों और खुशनुमा रंगों में जलती बड़ी बड़ी लालटेनें कई सकाफतों की अक्कासी करती।